विलास, आज हम लोग का तीसरा दिन है। ठीक है, ट्रीट्स को रिव्यू करने का। एंड ये वाला रिव्यू भी मैं यूट्यूब पे डालूँगा। एंड मैं ऐसा सोच रहा था कि लाइक मैं हर वीक ऐसे रिकॉर्ड करते जाऊँ रिव्यू करते हुए, एंड देन उसको सैटरडे या संडे को ऐसे अपलोड कर दूँ। एंड कुछ स्पेशल वीडियो भी आएगी सैटरडे संडे को, इफ़ आई गॉट सम टाइम। ठीक है, इसके अलावा भी लास्ट वाला डे बहुत अच्छा था, सेकंड डे। ठीक है, वैसे मैं उससे पहले से भी कर रहा हूँ, बट रिव्यू करने के मामले में सेकंड डे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि एज यू कैन सी, एक दिन में 14% रिटर्न्स इज़ फाइन, 14 पॉइंट समथिंग परसेंट। ओके, ग्रॉस में 16.8% जैसा था वो। तो 2% हमारे GST चार्जेस और ब्रोकरेज में लग गए ना। आज का दिन भी काफ़ी अच्छा है। ग्रॉस में हम लोग को लगभग, एक सेकेंड, अगर आज के स्टार्टिंग कैपिटल के हिसाब से भी देखें तो भी अराउंड 11.66%, 11.5% ग्रॉस में रिटर्न्स मिले हैं, जो कि लगभग हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली। वेट मिनट, आउच, सॉरी गाइस, जो हो जाएंगे लगभग 9%, 9.1% नेट रिटर्न्स। सो रियली नाइस डे, स्टार्टिंग ऑफ विद एक्साइड, आई थिंक, या इट वाज एक्साइड, या सो पहला जो स्टॉक रहता है वो एक्साइड रहता है। ठीक है, एक्साइड को मैं देख रहा हूँ कि स्क्वीज अप करता है। सो आई वाज लाइक ओके, ठीक है, ये न्यू हाई बना सकता है। ठीक, अब मैं हायर टाइम फ्रेम में जाता हूँ एक बार। नहीं, लाइक ऐसी नहीं बोला, न्यू हाई बना सकता है, सॉरी। लुक एट दिस। ओके, एक सेकेंड, ये यहाँ से कैसे है? ओके, लुक एट दिस, सेलिंग साइड पे। ठीक है, सेलर्स लोग की एवरेज पोजीशन यहाँ पे है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, और ये सेलर्स लोग की एवरेज पोजीशन के लिए ऐसा लग रहा था जाएगा। ठीक है, इसके वॉल्यूम को देखते हुए, और यहाँ पे एक हाई था, तो मैं इसको एज माई टारगेट प्रॉफिट देखता हूँ। ठीक, एंड देन उसके बाद क्या होता है, देखो, रिजिड बायस इसीलिए नहीं रखना चाहिए। जब आपके पास एक रिजिड बायस होता है ना, ठीक है, जब आपका बायस बहुत ज़्यादा रिजिड होता है कि नहीं यार, मेरे को तो बुलिश ट्रेड्स ही लेने हैं, ठीक है, मैं बेरिश ट्रेड्स ले नहीं सकता, तब आप ट्रेड्स में मिस आउट भी करते हो, और कभी कभी आप बार बार स्टॉप लॉस भी हिट करोगे, जस्ट बिकॉज क्या बोलेंगे, आप एक बायस लेके बैठे हुए थे बच्चों की तरह। ठीक है, और इस चीज़ को मानने से ही मुकर गए कि जो ट्रेड है वो दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकता है ना। उसी क्या होता है यहाँ पे, यस, ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिप डाउन किया था वीवैप में, उसके बाद ये फिर एक बार टैप करता है हमारे एवरेज पोजीशन पे। ठीक है, ये एवरेज पोजीशन पे टैप करता है। सेलर्स लोग की एवरेज पोजीशन बहुत चिपकी हुई है, तो मैं 1% रिस्क करता हूँ। ठीक है, इसके न्यू हाई आसपास पे। ठीक है, मैं 1% रिस्क करता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं डबल डाउन कर लेता हूँ, सम लाइक टेक्निकली डबल डाउन, और मैं 2% रिस्क करता हूँ। ठीक है, इस रेट पे, जब ये यहाँ पे न्यू हाई बनाती है, एंड देन उसके बाद वापस आती है, बट कोई कंटिन्यूएशन नहीं मिलता है, एंड आई टेक अ स्टॉप लॉस एट दिस पॉइंट। ओके, 371। अब 371 पे जैसे ही आते हैं, मेरे को पता है कि ये जो था, ये क्या था, पहली बात, ये स्क्वीज अप नहीं कर पाया, प्लस एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, प्लस जो हम लोग का जो वीवैप था उसको भी ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो मेरे को भी पता था कि येस, द स्टॉक इज़ गोना गो डाउन, एकदम डंप कर देगा। ठीक है, वॉलीटिलिटी नहीं थी स्टॉक में, बट स्टिल मैं थोड़ा अर्ली ऑन करता हूँ। मैं शायद रिट्रेसमेंट का वेट कर सकता था, बट क्योंकि इस केस सिनेरियो में कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है मार्केट, तो मेरे ख्याल में मैं एवरेज पोजीशंस के हिसाब से लेके चलता हूँ। उस टाइम पे यहाँ आसपास था। ठीक है, और तो मैं ऑब्वियसली फुल लेवरेज चला जाता हूँ इस पर 2% रिस्क करते हुए। अब क्या होता है, देखो, उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद होता यूँ है कि ये थोड़ा सा स्क्वीज अप करता है, एंड देन उसके बाद एक न्यू लो बनाता है। ठीक है, एंड फिर इस लो को ब्रेक कर देता है। मेरा टारगेट प्रॉफिट यहाँ इस जोन पे था। ठीक है, इस जोन पे मेरा जो एवरेज टेक प्रॉफिट हुआ वो 2.45 हुआ,
और ये जोन्स मैं कैसे बनाया, ठीक है, या मैं ऐसे लाइन खींच दिया, मैं ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप्स मेरे को नहीं पसंद बनाना, ठीक। तो यहाँ पे यस, जोन मैं थोड़ा एक्सपेक्टेंसी कम ही रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाई था, ठीक है, तो इस हाई से सपोर्ट मिल सकता था, और फिर यहाँ पे शायद कोई हाई था, आई डोंट नो, कहीं तो देखा था मैंने हाई, लेट मी सी, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे एक हाई था। तो आई वाज लाइक ओके, ये एक बार में तो इतना नहीं जाएगा, तो मैं इस हाई पे रख देता हूँ, ठीक है। और ये मेरे जोन्स थे, मेरा सेकंड जोन भी पूरा हो जाता, बट मैं एक क्विक ट्रेड के लिए सेटिस्फाई हो जाता हूँ। तो मैं कुछ बहुत क्या बोलोगे, पोजीशंस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2 पे एग्जिट करता हूँ, और कुछ बहुत पोजीशंस में इसको नीचे आने देता हूँ, उसके बाद करता हूँ। कंटिन्यूएशन का वेट नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि अगर वेट करता तो मार्केट शुरुआत, अभी शुरू की मार्केट है, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर सकता था मैं, राइट। सो दैट्स हाउ आई ट्रेडेड इट। बहुत सिंपल था, मार्केट स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है, वी वैप्स देख के समझ में आ रहा है, लोगों की एवरेज पोजीशन, सेलर्स लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, वो भी क्लियर दिख जा रहा है, और ऑब्वियस सी बात है कोई भी करेगा। इस कैंडल पे इतनी ज़्यादा वॉल्यूम है, यानी कि काफ़ी सारे बायर्स यहाँ पे आए थे, ठीक है। और जो फिर इधर भी इस वाले कैंडल पे या इस कैंडल स्टिक पे बहुत सारा वॉल्यूम है, तो यहाँ इस आसपास इस जोन में बायर्स हैं, ठीक है। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी ले आया, बस सबको एक कंटिन्यूएशन चाहिए, ठीक है। और जैसी कंटिन्यूएशन मिलता है, एकदम ये रैली डाउन करने लगती है, और फिर एक बार पुल बैक करके एक और न्यू लो बनाती है, एंड देन पुल बैक करके एक और न्यू लो बनाती है, एंड सो एंड ये पूरे टाइम बेयरिश ट्रेंड में ही रहती है। So that was my first trade. Actually, first trade was this. The first trade was a loss, and then I recovered the loss, made some profits out of it. And then उसके बाद अपन लोग चलते हैं. I don't think it was graphite. Moltec, no, it was NCC. Yeah, it was NCC. इसको simultaneously trade किया था मैं, उसी जब वो trade run कर रहा था उसी टाइम पे मैं trade किया, और मैं यहाँ पे एक गलती किया, और वो गलती थी नॉट वेटिंग फॉर ए कंफर्मेशन। और यहाँ पे कंफर्मेशन क्या था, यहाँ पे कंफर्मेशन था एक न्यू हाई, ठीक है। तो जब एक न्यू हाई देता ये, तब मैं क्या करता, तब मैं एंटर करता 1%, नहीं, सॉरी, नॉट वेटिंग फॉर कंफर्मेशन, यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ 1% रिस्क करता हूँ, ठीक है। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं मिस आउट ना कर पाऊँ, और मेरे को एक बेटर एंट्री पोजीशन मिले, ठीक है। और ये जब न्यू हाई बनाता तो मैं डबल डाउन करता। तो इस ट्रेड के साथ कुछ भी गलत नहीं है, मैंने स्टॉप लॉस से थोड़ा सा पहले एग्जिट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि आई वाज लाइक या इट्स गोना फेल, इट्स गोना ब्रेक दिस पॉइंट, और ये एक्चुअली जेन्युइनली करता भी है वो पॉइंट को ब्रेक, ऑल्दो यस द ट्रेड वुड हैव वर्कड, ठीक है, द ट्रेड वुड हैव वर्कड। अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ से भी कर सकता था, सेलर्स लोग की एवरेज पोजीशन को स्क्रू कर देता है ये स्विंग हाई, एंड देन उसके बाद पुल बैक करता है, पुल बैक करके जब न्यू हाई बनाता है, तो मैं देख नहीं पाया एक्चुअली, ये मेरे स्क्रीनर पे था, मैं किसी और ट्रेड में बिजी था, बट ये उतना कुछ खास ट्रेड होता नहीं, मैक्स टू मैक्स ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3 देता, वो भी अगर मैं अपने से एम करता, न्यू हाई के ब्रेक को एम करता तो 2.5 आसपास मिल जाता मेरे को, एंड देन उसके बाद कंटिन्यूएशन का वेट करता, तो ऑफ कोर्स आई वुड हैव लॉस्ट सम प्रॉफिट्स, क्योंकि उसके बाद फिर ये न्यू लोज भी बनाता है, और एक्चुअली ये भी पूरा बियरिश कंटिन्यू करता है। नाउ कमिंग ऑन टू, अब जैसे जैसे एनसीसी वाला ट्रेड चल रहा था, एनसीसी वाले ट्रेड में मैं जो मिस आउट किया, उसके बदले मैं यहाँ कवर अप करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज पोजीशंस यहाँ से, इसमें इस रेड कैंडल को, रेड तो नहीं है वैसे, ये वाइट कैंडल है, वो सेलिंग वाला कैंडल, ठीक है, तो इसको मैं कंसिडर करूँगा नहीं, ठीक है। अब ये हम लोग के एवरेज पोजीशंस में आता है, स्क्वीज अप करता है, मैं जेन्युइनली चाहता, एक सेकेंड, यस, क्योंकि ये बुलिश है, बट स्टिल मैं चाहता जेन्युइनली कि मैं यहाँ पे एंटर करूँ, और बाद में मैं ऐड ऑन करूँ पोजीशंस, ठीक है। तो मैं क्या करता, ओके ठीक, ब्रेक मिल गया। अब ब्रेक मिलने के बाद बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है ये, ठीक है, कि ब्रेक मिलने के बाद ये एकदम स्क्वीज डाउन करता है, न्यू लो बनाता है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता था पोजीशन, ठीक है, आराम से ऐड कर सकता था,
यस, और अच्छा खासा मेरे को ट्रेड मिल जाता, बट नेवर माइंड, मैंने ट्रेड थोड़ा लेट से लिया, ठीक है। मैं अर्ली ऑन थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ इसको इस न्यू लो पे, एंड देन उसके बाद अगेन एक और न्यू लो पे मैं इसको एंटर करता हूँ और मेरे को एवरेज पोजीशन मिलता है 144.94 का, ठीक है। जिसको मैं आई थिंक मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ समवेयर। हाँ, मैं इसको एग्जिट करते हुए जाता हूँ, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.5 ऐसे ऐसे एग्जिट करते हुए जाता हूँ। नहीं, आई गेस मैं 4 पे करता हूँ इसको। यस, नॉट एग्जैक्टली 4 बट समवेयर देयर, ठीक है। बहुत अच्छा सा एग्जिट रहता है इस पे मेरा, इतना मेरे को याद है। फिर उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ अप करता है, ठीक है। स्क्वीज़ अप करने के बाद जब ये न्यू लो बनाता है तो मैं और कुछ पोजीशंस ऐड करता हूँ, ऑल्दो वो पोजीशंस मेरे एंट्री पॉइंट को थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हैं, प्लस ये बाद में न्यू लो बनाता है। मैं एक और न्यू लो के लिए वेट करता हूँ कंटिन्यूशन के लिए, तो यहाँ तक ये आता है, मैं एग्जिट नहीं लेता हूँ। बट फिर उसके बाद यहाँ तक आता है, मैं एग्जिट नहीं लेता हूँ, एंड देन उसके बाद ये फिर स्क्वीज़ अप करता है। फिर उसके बाद मेरे को लगता है कि नहीं डूड, इसमें कंटिन्यूशन नहीं होगा, सो इसलिए मैं 41 पे एग्जिट कर लेता हूँ। बाकी जो ऐड ऑन करने के बाद पोजीशन से, बाकी मेरा एवरेज जो अगर ऐसे देखोगे तो मैं रिस्क करने के बाद जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था वो बन रहा था 417 का, तो 417 ठीक है, 4.17। मैं वैसे इसको शॉर्ट भी कर सकता था दोबारा से, बट मैं किसी और ट्रेड में बिजी था, और टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट ट्रेड होता, बहुत ही ज़्यादा स्वीट ट्रेड। आई टेल यू व्हाई, ठीक है, आई टेल यू व्हाई। ये वीवाप तक जाता है, वीवाप तक जाने के बाद क्या होता है देखो, ठीक है। यहाँ पे बायस पोजीशन है, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है, तो मैं स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अगर जाऊँ, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जाऊँ तो एवरेज पोजीशंस पे डिप डाउन करने के बाद यहाँ पे ये न्यू लो बनाता है, तो यहाँ पे मेरी एंट्री होती, ठीक है। या मोस्ट लाइकली मैं इसी को स्टॉप लॉस के जैसे ट्रीट करता, 1% रिस्क करता, एंड देन उसके बाद ये यस, एक सेकेंड, या एंड देन उसके बाद ये डिप डाउन करता है, स्क्वीज अप करता है, एंड न्यू लो बनाता है, आई थिंक। या तो ये जब न्यू लो बनाता है, मैं मतलब यहाँ पे भी एंटर कर सकता था, बट यहाँ पे एंटर करना इज़ फाइन, ठीक है। तो जब ये न्यू लो बनाता है तो मैं डबल डाउन करता हूँ पोजीशन पे, करता नहीं हूँ, कर सकता था, ठीक है। हम जस्ट हाइपोथेटिकल ट्रेड्स हैं ये वाले, ठीक है, ये एक्चुअल ट्रेड्स नहीं हैं। जो ट्रेड्स मैंने लिए मैंने स्पेसिफाई कर दिया था कि मैं ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ, ठीक है। 97 मैं आराम से एम कर सकता था न्यू लो के लिए, क्योंकि एज देख सकते हो, ठीक है, ये जो बायर्स यहाँ पे आए थे, सारे बायर्स अभी थोड़े से स्क्रूड अप हैं, तो चांसेस है कि इट मेक्स इन अ न्यू लो, ठीक है। तो आराम से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 4 मिल जाता, एंड अगर मैं थोड़ा सा और कंटिन्यूएशन होने देता, या फिर जो एवरेज पोजीशंस हैं, ठीक है, यहाँ पे बायर्स की, उसको फॉलो करता और उसको एज माई टारगेट यूज़ करता, ठीक है, फर्स्ट बायर्स की एवरेज पोजीशन, तो 616 मिल जाता। सो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई नो जो मार्केट था वो बुलिश था, एक बहुत अच्छी स्विंग हाई आई, ठीक है, बट जो एवरेज बायर्स थे वो होल्ड अप नहीं कर पा रहे थे, विच मीन्स वीकनेस इन द मार्केट, और वीकनेस है यानी कि वो रिट्रेसमेंट के लिए जाएगा, ठीक है। और सपोर्ट, यहाँ का सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया, ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट है वो यहाँ पे था, ठीक है। तो बेसिकली उस वे में बंदा ट्रेड कर सकता था इसको। एक्साइड कवर कर लिए, मोल्टेक कवर कर लिए, अब एकमात्र स्टॉक रह गया है और वो है, या HEG में भी अच्छा खासा ट्रेड था वैसे। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड जा सकता था इस पॉइंट पे, मैं एक बुलिश ट्रेड जा सकता था अगर मैं थोड़ा अर्ली ऑन इस ट्रेड पे जा पाता। उसके अलावा फिर ये बहुत ज़्यादा, क्या बोलोगे, कचड़ा कर देता है बेसिकली, ठीक है, बहुत टाइम लगाता है। ग्राफाइट के साथ भी यही हुआ मेरे साथ, ठीक है। ग्राफाइट में मैं पहले एक शॉर्ट ट्रेड पिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगेन थोड़ा सा जोन्स का गड़बड़ी किया, यही एक ट्रेड है जिसको मैं बोलूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं
ये 3 कैंडल को इग्नोर कर देता हूँ, मैं इस कैंडल से लेता हूँ और थोड़ा सा ये डिप किया है और मैं उसको समझ लेता हूँ कि ठीक है यार डिस्काउंट जोन में टैप इन कर लिया, वहाँ से फेल किया न्यू हाई बनाना, और तो मैं यहाँ एंटर कर लेता हूँ और इसकी वजह से मेरे को एक स्टॉप लॉस लेना पड़ा। बट ऑल्दो मैं सिर्फ 1% रिस्क किया था क्योंकि मेरे को पता था कि एकदम अश्योर ट्रेड नहीं है, ठीक है, और इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा ऐसे जूम आउट करो तो देखो कि ये स्क्वीज़ अप किया था, ठीक है, और एवरेज पोजीशंस पे जाता है, डिस्काउंट जोन पे जाता है और डिस्काउंट जोन से अगेन ये स्क्वीज अप करता है, न्यू हाई बनाता है एंड देन वहाँ से न्यू लो बना दिया, ठीक है। तो जैसी मार्केट शिफ्ट करेगा, मेरा एक्सपेक्टेंसी था जैसी मार्केट शिफ्ट करेगा ये जो है ये पूरा गिरने लगेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं इंट्राडे की जगह, ठीक है, डिलीवरी मतलब ऐसे कुछ दिन के लिए ट्रेड करता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे इसको एंटर्ड रख सकता था, ठीक है, और मैं इस लो के लिए एम कर सकता था, ठीक है। नाउ लुक, तो मेरे को एग्जिट करना पड़ जाता है यहाँ पे 1% लॉस पे, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने साइड से मिस्टेक क्या किया, नॉट एबल टू आइडेंटिफाई पीडी जोन्स करेक्टली। तो यहाँ पे मैं पीडी जोन्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ सही से, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर देखो, फिर उसके बाद ये एक बहुत सुंदर सा रिट्रेसमेंट है, ठीक है, एवरेज पोजीशंस पे जाता है, एवरेज पोजीशन से स्क्वीज अप करता है एंड वहाँ से, ठीक है, वहाँ से कोई कंटिन्यूएशन नहीं दिख रही मेरे को, ठीक है। एक बार न्यू हाई बनाया, कोई कंटिन्यूएशन नहीं दिख रही और ये कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं देता है, बट ये बियरिश शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। ये एकदम, एक सेकंड, यहाँ पे नहीं थे मेरे पोजीशन यहाँ पे थे, ठीक है, एकदम से बियरिश शिफ्ट कर जाता है। मैं एक्चुअली चेंज ऑफ कैरेक्टर पे एंटर नहीं करता हूँ, ठीक है। हाँ 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 हाँ, एक सेकंड, तो मेरी इतनी अच्छी एंट्री कैसे मिल गई भाई मेरे को, लेट मी सी। ओके, तो शायद मैं 1% यहाँ एंटर किया था कहीं पे, या यू नो, एंड फिर उसके बाद मैं कुछ पोजीशंस यहाँ पे एंटर करता हूँ जब ये न्यू लो बनाता है एंड कुछ पोजीशंस जब कंफर्म हो जाती है मेरी ट्रेड तब। और ऐसे करते करते मेरे को एक बात के लिए अखरा कि इस ट्रेड में मेरे को आराम से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3 मिल सकता था, ठीक है, बट मैं लेता हूँ अबाउट, नहीं 6.4, सॉरी 5.4 या 5.4, नहीं यार 5.4, you sure it was 5.4? I don't think it was 5.4. Let's see, I think it was 6.4, yeah, हाँ 6.4। तो मैं बेसिकली जो पोटेंशियल हो सकता था उसका आधा वो करता हूँ। मैं एक गलती किया कि मेरे को इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिख रहा था, ठीक है, मेरे को इसका पोटेंशियल दिख रहा था कि भाई यहाँ तक तो ये मेरे पूरे करियर का सबसे अच्छा ट्रेड हो सकता था अगर ये इस न्यू लो को ब्रेक कर देता तो, ठीक है। और अगर इस न्यू लो को ब्रेक कर देता तो मैं डेफिनेटली 12 के लिए एम कर सकता था, एक्चुअली मैं ज़्यादा एम कर सकता था। जो टारगेट प्रॉफिट था वो यहाँ पे था, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ये सच में चला गया तो ये 6% जाएगा, 6.7%, और मेरे को रिस्क रिवॉर्ड देगा 17 का। 17 समझ रहे हो गाइस, 17 इज़ लाइक, मैं 2% रिस्क कर रहा हूँ, 34% रिटर्न्स। दैट इज़ नॉट इवन 17, दैट्स 17.5, that's basically 35% returns in a single trade, not even a single day, single trade। 35% रिटर्न्स, ह्यूज भाई, 1/3 ऑफ तुम्हारा कैपिटल गेन हो रहा है, दैट इज़ क्रेजी। सो आई वाज लाइक ओके चलो देखते हैं। वैसे भी आई एम ऑलरेडी अप बाय फ्यू परसेंट्स, सो यू नो इवन अगर ये स्टॉप लॉस हिट कर देता तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर ये मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं सच में ये ट्रेड पिक इसलिए नहीं किया कि मैं प्रॉफिट बढ़ा सकूँ, बट मैं यू नो कि लाइक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 4, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो आई वाज लाइक चलो एटलीस्ट ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 4 तो देगा ही, तो 4 पे मैं कुछ बहुत शेयर्स एग्जिट कर दूंगा। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मेरे को 1.44 पे एग्जिट करना पड़ता है,
एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। आज का भी दिन काफ़ी अच्छा था। मैं बोलूँगा कि साइकोलॉजिकल वे में मैंने कोई मिस्टेक्स नहीं किए। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आई वुड से कि सब चीज़ सही था। वैसे ये भी मेरे स्टॉक स्क्रीनर पे था, सब चीज़ सही था। चेन्नई पेट्रो में शॉर्ट ट्रेड सोच रहा था मैं लूँगा, बट मैंने ली नहीं। ठीक है, ग्रेफाइट वाज नाइस एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट इज दिस। अच्छा, ये तो वही है एक्साइड। यस, एक्साइड में ऐसा कर सकता था कि मैं कुछ शेयर्स छोड़ दूँ। ठीक है, अगर मेरे को ज़रूरत नहीं है तो मैं कुछ शेयर्स ऐसे छोड़ देता कि वो न्यू लो बनाएंगे, तो वो शायद मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक आई मेड एनी मिस्टेक्स। ठीक है, मेरा इन टोटल 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, पूरे दिन में, और दोनों के दोनों जो स्टॉप लॉसेस थे वो सिर्फ 1% वाले थे। ये भी 1% वाला था, नहीं, तीन तीन हुआ एक्चुअली। एक्साइड में नहीं, एक्साइड में जो स्टॉप लॉस था वो 2% का था। ठीक है, तो बेसिकली बोला जाए तो मैं लूज़ किया अबाउट 4%, राइट, या 4% लूज़ किया, एंड मैं गेन किया अबाउट 11% या 11.5। तो मतलब इट्स वेरी नाइस, अच्छा खासा दिन था। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। वेल, वैसे मेरे रिव्यू करने का पॉइंट कुछ और होता है यहाँ पे। ठीक है, मैं रिव्यू इसलिए करता हूँ ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ, और मैं कैसे ट्रेड्स पिक करता हूँ इससे मे भी आप लोग को कुछ आइडिया होगा। ठीक है, कि कैसे एक बंदा ट्रेड कर सकता है, कैसे एक एमेच्योर बंदा बेसिकली इट्स अ जर्नी। ओके, इट्स अ जर्नी फॉर मी। ठीक है, कि मैं अपनी जर्नी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा लेट हूँ रिकॉर्ड करने में। ठीक है, काफ़ी सारे मिस्टेक्स मैंने की हैं इससे पहले। ठीक है, और काफ़ी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से मैं लड़ा हूँ। ठीक है, और मैं जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं शेयर करूँगा उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो जैसे डिसिप्लिन हो गया, रूल्स फॉलो करने हो गए। ठीक है, फ्लेक्सिबल हो जाता था स्टॉप लॉसेस को लेके, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कि यूजुअली मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि आप प्रॉफिट कैसे ज़्यादा कमा सकते हो। ठीक है, कैसे आप भर भर के एकदम पेटी पेटी पैसा निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप कैसे अपने बड़े बड़े लॉसेस को अवॉइड कर सके हो। ठीक है, और देखिए, कोई भी, इवन अगर कोई बिज़नेस भी है, तो कोई भी बिज़नेस का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सर्वाइव करना। ठीक है, प्रॉफिट गेन करना या ग्रोथ या एक्सपेंशन नहीं होता है। सबसे पहला चीज़ है कि आप सर्वाइव करो मार्केट में, आप सर्वाइव करो, मार्केट को फील करो। ठीक है, और देखो क्या वर्क करता है आपके लिए, क्या नहीं करता है, एंड देन धीरे से लिटिल बाय लिटिल छोटे छोटे स्टेप्स ले लेके, ठीक है, सीखते अब पहुँचो वहाँ तक। और पता है, स्टैगनेंट नहीं होना है कभी। ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं। ठीक है, 1.5 ईयर्स इज़ नॉट मच इन दैट कंपैरिजन। मैं करेंटली सिर्फ 18 साल का हूँ ऑल्दो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई डोंट लीव दिस फील्ड, ठीक है, अगर मैं इस फील्ड को नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है, एंड तो मैं काफ़ी सारा एक्सपीरियंस गेन कर सकता हूँ ओवर टाइम। और मैं एक चीज़ अभी तक के मेरे सारे एक्सपीरियंसेस से बता सकता हूँ कि कभी भी स्टैगनेंट नहीं होना है, हमेशा सीखते रहना है। ठीक है, आप कोई गलती कर रहे हो, उस गलती को मिस्टेक उसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजनिंग जानो कि क्यों मैंने ये गलती की, मेरे दिमाग में चल क्या रहा था। ठीक है, आप गलतियों को देखो, अपने आप को ऑब्जर्व करो, और उन मिस्टेक्स को ट्राई करो कि आप रिपीट ना कर पाओ। मैं लिटरली क्या करता हूँ, मैं डेली ट्रेडिंग करने से पहले अपनी मेरी एक बहुत लंबी सी लिस्ट है। ठीक है, अभी वो लिस्ट का काउंट 22-23 है, वैसे वो बढ़ जाएगा लिस्ट का काउंट बाद में। तो वो जो मिस्टेक्स हैं उसमें मैंने मिस्टेक्स लिखी हैं अपनी, कि जो मैं करता हूँ यूजुअली। जो मैं नहीं करता वो मिस्टेक्स के बारे में मैंने नहीं लिखा, पर्सनल है।
तो मैंने जो मिस्टेक्स की हैं और जो मिस्टेक्स मैं करता हूँ, उन मिस्टेक्स को मैंने उसमें लिख दिया और मैं फिर उन मिस्टेक्स को डेली रीड करता हूँ ताकि मैं अपने इस कॉन्शियस माइंड में, इस दिमाग में घुसा सकूँ, ठीक है, कि ये नहीं करना है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी लिखी हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो आप बस एक फ्री माइंड के साथ और सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए, ठीक है, ट्रेडिंग हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे मैं पेपर ट्रेड कर रहा था, ठीक है, मेरे रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। मैं बता नहीं सकता मेरे रिजल्ट्स कितने अमेजिंग थे, ठीक है। बट वही चीज़ जब पैसा आया तो एक साइकोलॉजिकल टेंशन पड़ गया दिमाग में कि अरे पैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। मैं बहुत, मेरा जो पूरा तरीका था ट्रेड करने का वही बदल गया, ठीक है। तो होता है ऐसा, काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है और बहुत सारे मिस्टेक्स भी होते हैं। बट ट्रेडिंग जो है बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत इजी सी चीज़ है, ठीक है, बहुत कुछ मुश्किल नहीं है गाइस इसके बारे में, ठीक है। मैं 5 मिनट लूँगा ये सब चीज़ें बताने के लिए, और ये सब चीज़ें दिमाग में जो बंदा डाल लिया, ठीक है, वो कभी स्ट्रगल ही नहीं करेगा ट्रेड करने में, ठीक है, कभी नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। ओके, इसमें बाद में वॉल्यूम आई है, ठीक है। वेल मैं पर्टिकुलरली इसको शायद नहीं करता ट्रेड, गिवन कि एक ऐसा दिख रहा है, बट या हु केयर्स। नाउ लुक हाउ आई वुड हैव ट्रेडेड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से वॉल्यूम आई, ठीक है, थोड़ा नीचे से ही ले लेते हैं, एवरेज पोजीशंस पे आती है। मैं क्या करूँगा, एवरेज पोजीशंस पे जैसे ही आती है, अगर मेरा बायस बुलिश साइड है, अगर मेरे को लग रहा है कि ये न्यू हाई बना देगा, ठीक है, अगर स्ट्रैटेजीज़ की बात करें या ऐसे बात करें कि ट्रेड पिक करने की बात करें, ठीक है, और मेरे को लग रहा है कि न्यू हाई बना देगा, क्या पता ये यहाँ तक क्लेम कर रहा हो, वैसे यहाँ तक क्लेम नहीं कर सकता, बट लेट्स सपोज कि ये इस पॉइंट पे, पता नहीं इस पॉइंट को हिट किया या नहीं, ओके, ये इस पॉइंट को हिट नहीं किया है, ठीक है, ऑफ कोर्स नहीं किया, बट उसके नीचे है ये काफ़ी ज़्यादा, डजंट मैटर, ठीक है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है ये चीज़। मैं क्या करूँगा, न्यू हाई पे 1% ट्रेड पिक करूँगा, ठीक है, एकदम प्रिसाइज सी एंट्री 1.32 पे, और आई होप कि मेरे को प्रिसाइज एंट्री मिल जाती है, ठीक है, बट ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रिसाइज सी एंट्री, और जब ये हायर टाइम फ्रेम पे न्यू हाई बनाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो हाई है काफ़ी दूर है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पोजीशंस जो हैं वो पूरा गड़बड़ा जाएं, ठीक है। तो वेल इसी कैंडल पे न्यू लो भी बनाया, बट न्यू हाई यहाँ पे है, न्यू हाई यहाँ पे है, तो मैं डबल डाउन करूँगा पोजीशंस पे, ठीक है, मैं डबल डाउन करूँगा पोजीशंस पे, एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा स्क्वीज अप करे, ऑल्दो हाँ ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा क्या बोलोगे बुलिश जा चुका है बहुत, कितना परसेंट, तो और एकदम रैली कर रहा है, तो जो पुल बैक आएगा वो इससे डेडली हो सकता है, तो मैं शायद ये बुलिश ट्रेड नहीं लेता, ठीक है, बट दैट इज़ंट माई पॉइंट, ये मेरा पॉइंट ही नहीं है। मेरा पॉइंट क्या है, देखो मैं सिर्फ एक पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा बट दैट इज़ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2, ठीक है, ये आता है डिप डाउन करता है, मैं एक और न्यू हाई के लिए वेट अगर करता हूँ तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2 मेरे को फिक्स स्टिल मिल सकता है, और अगर मैं एक और न्यू हाई के लिए वेट करता हूँ तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.5, ठीक है, व्हाटएवर। अब देखो, अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक प्रॉपर पुल बैक मिला है अपने को, राइट, ठीक है, प्रॉपर पुल बैक मिला है, प्रॉपर पुल बैक्स मिल रहे हैं, ठीक है, आई नो इट कैन गो बुलिश फ्रॉम हियर, बट लेट्स सी, या तो न्यू हाई बनाता है एंड देन उसके बाद डिप डाउन करता है डिस्काउंट जोन पे, प्रॉपर डिस्काउंट जोन पे डिप डाउन कर गया, ठीक है, सेलर्स लो के एवरेज पोजीशन पे आता है, एंड वहाँ से जब ये न्यू लो बनाएगा या जब ये फेल करने लगेगा, ठीक है, तो यू कैन सी कि ये फेल करने लगेगा, ठीक है, जो मेरा शुरू का जो 1% रहता है वो थोड़ा सा रिस्की रहता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना जब मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद न्यू लो बनाता है, पुल बैक करता है, पुल बैक करके एक और न्यू लो जब देता है तो मैं डबल डाउन करूँगा इस आसपास पे अपनी पोजीशन को, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ही रख देते हैं, एंड
इवन ये ट्रेड अगर ऐसे देखो तो मेरे को बेरली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, अगर नहीं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2 तो बिल्कुल नहीं देती है, ठीक है। तो ये ट्रेड जो है ये बेसिकली मेरा स्टॉप लॉस सेट कर देती अगर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता जब ये बुलिश चला जाता है थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देती, बट आई एम स्टिल, मैं 1 यूनिट लूज़ किया, यानी मैं यहाँ 4% गेन किया, यहाँ 2% लूज़ किया। एंड देन उसके बाद ये स्क्वीज़ अप करती है, लिक्विडिटी लेती है, यहाँ पे बायर्स हैं, ठीक है। बायर्स लोग के पोजीशन पे डिप डाउन करती है और न्यू हाई फेल कर जाती है। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, यहाँ से न्यू लो बना सकती है, ठीक है। इसके न्यू लो पे एंटर नहीं करेंगे, पुल बैक के बाद न्यू हाई नहीं बना पाता है ये, फिर भी इसके न्यू लो पे एंटर नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट अभी बुलिश है, राइट। तो जब तक ये यहाँ से न्यू लो नहीं बनाएगा तब तक एंटर करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बनता। 1% यहाँ पे नहीं करूँगा, लेकिन मैं ट्रेड मोस्ट लाइकली मैं 2% ही कर लूँगा डायरेक्टली, क्योंकि मेरे को पता है कि ये डेफिनेटली कुछ बहुत तो जाएगा नीचे, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स भी कैप्चर हो गए थे, बायर्स इस कैंडल पे और इस कैंडल स्टिक पे आए थे और वो बायर्स लोग का भी बैंड बच चुका है, यानी उनके पोजीशंस का बैंड बच गया है, ठीक है। न्यू लो क्लेम करूँगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2 कंटिन्यूएशन के लिए जाता हूँ तो बेरली, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3 भी मिल जाता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद न्यू लो नहीं बनाता, वो बात अलग है। ऐसे ही बंदा ट्रेड कर सकता है, ठीक है। तो इस ट्रेडिंग के बारे में ये सब चीज़ें मुश्किल नहीं है, टेक्निकल फैक्टर्स बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ रैंडमली लिख दूँ कुछ पॉइंट्स कि क्या एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आ जाता है, ठीक है। और यही चीज़ में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत भी होती है, यही एक मेन चीज़ है जिसमें ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ऐसा चीज़ है कि रिस्क मैनेजमेंट, देखो ट्रेड्स पिक करना उतना डिसिप्लिन नहीं मांगता जितना, क्योंकि देखो अगर आप ट्रेड्स पिक कर रहे हो तो आप अपने आप को रिस्ट्रेन करके एक, क्योंकि अगर आपको फोमो नहीं है, ठीक है, अगर आपको फोमो नहीं तो आप आराम से ट्रेड पिक कर सकते हो, ठीक है, अपने आप को रिस्ट्रेन करके। तो वहाँ पे आप डिसिप्लिन रहना आसान है। डिसिप्लिन रहना मुश्किल कब है? जब आप एक लॉस ले रहे हो, ठीक है। जब आप एक लॉस ले रहे हो उस टाइम पे एक इमोशनल बर्डन या एक इमोशनल फैक्टर घुस जाता है, ठीक है, जो कभी बोलेगा आपको कि अरे यार स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल होने देते हैं, ठीक है। और उस पॉइंट पे ना कभी कभार लोग क्या होते हैं, लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है, और वो लोग फैक्ट्स को देखते ही नहीं है, ठीक है, फैक्ट्स को देखते ही नहीं है, ठीक है। आई नो ये वर्क कर जाता, बट फैक्ट्स को भी तो देखो। यहाँ पे ये न्यूलो बनाया था, देर इज़ अ लिटरल चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। वहाँ नहीं भी आता तो यहाँ पे आ ही जाता, अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे भी होता तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, उसके बाद कंटिन्यूएशन नहीं मिलता है, बात अलग है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन जनरल, जिसकी मैं अभी बात किया, वो है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की स्पेलिंग तो गलत है ना, हाँ गलत नहीं है, ओके सॉरी। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा रेकलेस हो, ठीक है, अगर आप रेकलेस हो, आप आंधाधुंधी कुछ भी कर रहे हो जो आपके मन में आ रहा है, तो मैं इतना गारंटी कर सकता हूँ कि आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते, आप कभी भी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। आप लाखों कमा सकते हो अगर आपके पास करोड़ों है तब, ठीक है, वो भी हार हार के मजाक कर रहा हूँ। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बोलूँगा कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये ऐसी चीज़ है कि वो बस आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी मैं बोलूँगा स्ट्रैटेजी वो है जो आप समझते हो, ठीक है। स्ट्रैटेजी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो लोग कोई एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो वो लोग ब्लाइंडली फॉलो कर लेंगे जो किसी और की है, ठीक है। ये मैंने किसी से नहीं सीखा है, ठीक है, कि कैसे मैं एंकर्ड वीवैप के नेचर को यूज़ करता हूँ, ठीक है, एंड कैसे ये जब फेल करता है तो मैं शॉर्ट करता हूँ, और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है ये, ठीक। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये मेरी खुद की है, ठीक है। मैं सच में सोचा कि मैं इनमें और कुछ इंडिकेटर्स यूज़ कर लूँ, क्योंकि बहुत खाली खाली लगता है। एंकर्ड वीवैप है,
नॉर्मल वीवैप है और उसके साथ मैं मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा हूँ बस, और जो मेरा बेसिक नॉलेज है स्टॉक्स का, ठीक। तो ऐसा लगता था अरे यार एडवांस ट्रेडर टाइप तो लग ही नहीं रहा। तो कभी भी ना कॉम्प्लिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है ट्रेडिंग में। कॉम्प्लिकेशंस से आप पैसा नहीं कमाओगे, ठीक है। उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा और आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, जिसको आप खुद समझते हो कि वो स्ट्रैटेजी क्यों वर्क करती है, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है, उसके पीछे का वर्किंग क्या है, कि क्यों क्यों ये स्ट्रैटेजी वर्क भी करती है, ठीक है। जब तक आप वो नहीं समझ लेते तब तक नहीं। बेसिक मार्केट नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इमोशनली खुद को मैनेज करना ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है, और आपका थॉट प्रोसेस। काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोलते हैं, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी जैसी कोई उतनी वैसी चीज़ नहीं होती, ठीक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज़ बेसिकली, वैसे हाँ ऐसे देखोगे तो है इम्पॉर्टेंट। साइकोलॉजी पता नहीं साइकोलॉजी की भी स्पेलिंग गलत हुई ना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, वो ये है, ठीक है, वो बस एक आइडिया है, मतलब आइडिया नहीं है, रियल थिंग है। बट ऐसे समझो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो गया, यहाँ पे मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 4 लिया, ठीक है। अब स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग अगर मेरे सारे के सारे ट्रेड्स जो विनर्स हैं वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 4 हैं, तो मेरे को इवन ब्रेक इवन में जाने के लिए, ठीक है, अगर जीएसटी और तुम चार्जेस और ब्रोकरेज को कंसिडर करो तो भी मैं बोलूँगा कि तुमको प्रॉफिटेबल होने के लिए या ब्रेक इवन में जाने के लिए 33% का विन रेट चाहिए, ठीक है। तो एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके रखना, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स में अपना एज रखना, ठीक है, कि ठीक है मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी है, मेरा जो विन रेट है इतना है, ठीक है, और इस विन रेट के हिसाब से और मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहूँगा। इसी को बेसिकली बोलते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इसी के अराउंड मतलब हाँ इसी के अराउंड रैप्ट है, ठीक। क्या यार क्या बोलता हूँ मैं भी, कहाँ गया भाई वो स्टॉक, क्या था, कौन सा स्टॉक था यार, HCG आई डोंट नो, जिसमें मैंने लिखा था, छोड़ो हटाओ, जो भी स्टॉक था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका थॉट प्रोसेस। आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपके डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो सब कुछ है ट्रेडिंग में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक चीज़। मैं एक बार एक बुलिश ट्रेड था, ठीक है, और एक बुलिश ट्रेड था और मेरे को पता था कि वो हाईली बुलिश है। और मैं क्या करता हूँ वहाँ पे, मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है अभी तो ये वीवैप को थोड़ा सा फेल करने टाइप फील हो रहा है, ठीक है, और एक्चुअली वो लिक्विडिटी ग्रैब थी और मतलब वीवैप को फेल कर रहा है, एक शॉर्ट ट्रेड ही ले लेता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रेड से प्रॉफिट्स आ जाएंगे, फिर बुलिश ट्रेड से भी प्रॉफिट आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये जो मैं सोचा ना, इसकी वजह से क्या होता है कि मैं उस बुलिश ट्रेड को मिस आउट कर जाता हूँ और वो जो मैंने शॉर्ट ट्रेड ली उस पर मेरे को लॉस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस की वजह से सारा गड़बड़ हो गया, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि रही बात ग्रीड और फियर की, ट्रेडिंग में रही बात ग्रीड और फियर की, तो वो दोनों चीज़ें नॉन एग्जिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। ग्रीड तो पहली बात एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ग्रीड कुछ है ही नहीं बेसिकली। अगर आप हो सके तो फियर और ग्रीड के बीच में जो ऑप्टिमल पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे आपको दोनों ही फील नहीं होता है, ना ही आपको डर है ना ही आपको लालच है, तो वो हेल्प आउट कर सकता है। बट या फियर और ग्रीड ऐसे तो नॉन एग्जिस्टेंट होना चाहिए ट्रेडिंग में। वो दोनों चीज़ें अगर अभी भी हैं तो मैं बोलूँगा किसी को भी, किसी भी बंदे को, कि वो पहले पेपर ट्रेड करे, ठीक है। अपने फियर और ग्रीड, देखो फियर से लड़ने का सिंपल सा सॉल्यूशन ये है ट्रेडिंग में कि आप पेपर ट्रेड करो, आप छोटे अकाउंट से ट्रेड करो, ठीक है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा वैसे वैसे आपका डर चला जाएगा, ठीक है। और रही बात ग्रीड की, तो ग्रीड का क्या कर सकते हैं अपन। ग्रीड को मैनेज करने के लिए आपको बेसिकली रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने पड़ेंगे और ऑप्टिमिज्म में भी बिलीव नहीं करना है, पेसिमिज्म में भी बिलीव नहीं करना है। अपने को बिलीव करना है, आई डोंट नो इफ़ ये टर्म भी है तो, बट रियलिज्म में या प्रैग्मेटिक ऑप्टिमिज्म में,
ठीक है। प्रैग्मेटिक ऑप्टिमिज्म क्या होता है, वो बेसिकली होता है जब आप एक पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, बट वो जो पॉजिटिव आउटकम है वो बैक्ड है फैक्ट्स के साथ, ठीक है, कि वो तुम्हारे पास जो फैक्ट्स हैं उनसे अलाइन करता है वो आउटकम, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड प्रैग्मेटिक ऑप्टिमिज्म। तो ग्रीड जैसी कोई चीज़ रखनी नहीं चाहिए, जो होना चाहिए वो है प्रैग्मेटिक ऑप्टिमिज्म। दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई डोंट नो, मेरे को शायद थोड़े से चेंजेस लाने चाहिए कि मैं कैसे रिकैप करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो प्रेजेंटेशन है उतना सही नहीं रहता, ठीक है। तो इफ़ समवन इज़ वॉचिंग दिस, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन एंड तुम मतलब क्या बोलोगे, मुझे कुछ सजेशंस दे सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ कि तुम लोगों को बेटर समझ में आए। और बाकी मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने में मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर रिटेल ट्रेडर्स क्या बोल रहा हूँ मैं, रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो पैसा कमाएंगे तो सही है, यू नो। और याइक्स, ये लास्ट वाला सेंटेंस बहुत अजीब था। बट जहाँ तक मेरे को लगता है, व्हाट आई हैव सीन टिल नाउ, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। दिस इज़ क्वाइट लिटरली द बेस्ट थिंग। एंकर्ड वीव ऐप इज़ सच ए यूज़फुल थिंग, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ, वो लोग कैसे क्या करेंगे, ठीक है, वो लोग कैसे प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स को डिटरमाइन करेंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो लोग ऐसे लेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, ठीक है, और ये कोई अगर ये यहाँ से यहाँ स्विंग हाई है तो 0.5 पे भी ये लोग बोलेंगे कि ठीक है 0.5 के नीचे, नॉट नेसेसरली कहाँ पे है नहीं पता, उसके नीचे जब ये जाएगा स्टॉक, ठीक है, तब उसको कहा जाएगा कि ये क्या बोलेंगे कि डिस्काउंट जोन पे है, ठीक है। फिर वहाँ से बुलिश मूव के आने का वेट करो। तो अगर उस हिसाब से जाएंगे तो है ही नहीं, कोई भी ट्रेड्स ही नहीं है पूरे स्टॉक में, ठीक है। तो लेकिन वही चीज़ जब एंकर्ड वीव आपको तुम यूज़ करते हो तो ये बहुत अच्छे से डिस्काउंट और प्रीमियम जोन्स को डिपिक्ट करता है। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, ये यहाँ पे सेलर्स लोग की एवरेज पोजीशन है, रीसेंट सेलर्स की, तो सबकी एवरेज पोजीशन यहाँ है। एवरेज पोजीशन के जैसे ऊपर जा रहा है उसके बाद ये न्यू लो बनाता है, ठीक है, न्यू लो बनाता है। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये कंटिन्यूएशन देगा, ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे भी एंटर करूँ, मैं इसको एज माई स्टॉप लॉस लूँ, ठीक है, और मैं बस प्रीवियस लो के ब्रेक को एक्सपेक्ट करूँ, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा जा सकते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2 आराम से फटाक से। दैट्स इट, प्रीटी सिंपल इज़न्ट इट, बहुत ज़्यादा सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी गड़बड़ नहीं, ठीक है। और जहाँ तक मैंने देखा है बहुत अच्छे से ये प्रेडिक्ट करता है प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स को, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। और तो हाँ, ये चीज़ डिपेंड करता है कि ये जो प्राइमरी ये जो बायर्स हैं, मैं इनको बोलूँगा यहाँ से यहाँ स्विंग हाई को बोलूँगा प्राइमरी बायर्स, और जैसे यहाँ पे एक पुल बैक आया उसके बाद कुछ बायर्स इंगेज हुए तो मैं इनको बोलूँगा रीसेंट बायर्स, ठीक है। तो कभी कभी स्टॉक जो है वो रीसेंट बायर्स से स्क्वीज़ अप करता है, कभी कभी प्राइमरी बायर्स के डिस्काउंट जोन पे जाके स्क्वीज़ अप करता है, ठीक है। तो लेकिन यही है कि आप एक बार हैबिचुअल हो जाओ उसके नेचर से तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये न्यू लो बनाता है, वीवैप के भी नीचे चला जाता है, ठीक है, और जैसे ये डिस्काउंट जोन से प्रीमियम जोन पे जाता है, ठीक है, वैसे ही वहाँ से न्यू लो जब ये बनाता है, न्यू लो कहाँ पे है 648.45 648.45, ठीक है, तो अराउंड दिस पॉइंट पे, ठीक है, मैं अगर एंट्री लूँ एंड देन उसके बाद जब ट्रेड कंफर्म हो जाता है या व्हेन आई एम श्योर कि इट्स गोना मेक इन अ न्यू लो, ठीक है, एंड दैट नेचर ऑफ मार्केट के वजह, नेचर ऑफ मार्केट नहीं, नेचर ऑफ एंकर्ड वीवैप जो है, ठीक है, वो कैसे एक्ट करता है, ठीक है, प्राइस के अराउंड, उस हिसाब से मैं यहाँ पे एंटर करता, ठीक है, या न्यू लो पे भी एंटर कर सकता था, दोनों ही सिचुएशंस ठीक ठाक थे, ठीक है। मैं एक सेकेंड, यस, यहाँ पे मेरा 2% में रिस्क करता और ये मेरा एंट्री होता, ये मेरी एंट्री होती थी। What am I doing, dude? This is not how I talk. I don't know why I'm doing like this.
बट देखो यूजुअली क्या होता, मेरे को नहीं पता है कि ये यहाँ से पुल बैक करेगा एंड स्क्वीज़ अप करके क्या पता न्यू हाई बना दे। तो शुरू में 1% रिस्क करो एंड देन जब ये न्यू लो बनाता है तो और 1% रिस्क करो, जिसकी वजह से तुम्हारा जो एंट्री पॉइंट है वो एक अच्छी जगह चले जाएगा और जो तुम्हारा रिस्क है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2 तो जाता नहीं है वैसे फर्स्ट वो में। ठीक है, एंड देन उसके बाद देखो प्रीमियम जोन में जाता है, वहाँ से न्यू लो बनाता है एंड देन इट पॉप्स अप चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर पे मैं बट यहाँ पे एग्जिट नहीं करता हूँ क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक फॉलो थ्रू भी ज़रूरी होता है, यानी कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, पुल बैक किया और एक बुलिश मूव आई। ठीक है, मतलब एक बुलिश शिफ्ट आया, तो मैं ऑफ कोर्स एग्जिट नहीं करता, बल्कि मैं चाहता तो और शेयर्स एंटर कर सकता था यहाँ पे न्यू लो पे मोस्ट लाइकली, बट नहीं, आई डोंट थिंक दैट वुड हैव बीन रियली रिस्की, तो मैं वो चीज़ नहीं करता आई गेस। ठीक है, बट फिर उसके बाद देखो कि ये इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, एवरेज पोजीशन शायद यहाँ पे है, मैंने पता नहीं कब लिंक किए तो हैं ऐसे एंकर्ड व्यू आप यूज़। ठीक है, इन बायस को तो ले गया होगा ये आराम से, हाँ उसी टाइम ले गया, तो मैं इन बायस को कंसिडर कर सकता हूँ एंड यस मैं इन बायस को डेफिनेटली कंसिडर कर सकता हूँ। और ये देखो कुछ भी नहीं, 2.5 अगर मैं एक ऐसे भी लेके चलता टारगेट तो हो जाता, उसके बाद मैं अगर कंटिन्यू होने देता इसको तो उसके बाद जो मेरे को कंटिन्यूएशन मिलता है। ठीक है, प्राइमरी सेलर्स सॉरी रीसेंट सेलर्स यहाँ पे हैं। ठीक है, और रीसेंट सेलर्स लोग का जोन ये है कह लो, तो देखो जोन के में जाने के बाद जैसे ये न्यू लो बनाता तब ये पूरा ऐसे गिर ही जाता है। तो अगर मैं कंटिन्यूशन तो पीक में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 5 जा सकता था। नाउ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 5 इज़ नॉट हाफ एज बैड। ठीक है, नॉट इवन हाफ एज बैड इट इज़, तो दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है, मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे है, क्या नेचर है, सब चीज़ें बता दूंगा इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। काफ़ी लंबा सेशन हो गया ये, और मैं सच में सोच रहा था कि इसको 20 मिनट का ही रखूँगा, बट never mind. I hope you liked it. Thank you so much for watching. Bye.